हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। आप कुछ टाइम के बाद आए हैं। ज़िंदगी में ना सबके कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। किसी की कुछ अच्छा दिन है, किसी का कोई बुरा दिन है, और किसी की लाइफ में ना स्टोरीज होती हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी स्टोरी की तरह होती है कि वो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। और ऐसी स्टोरी होती है कि इंसान को सुनता है ना, वो इतना इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ, ऐसा भी होता है लाइफ में। अब ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, उसके ठीक है अच्छे घर के हैं, अच्छे भाई थे, उसके मम्मी पापा हैं। तो उसके भाइयों की शादी हुई तो भाभियाँ घर आई तो चीज़ों में बहुत चीज़ें में फ़र्क आया। तो आगे उन्होंने भाभीियों ने डिसाइड किया हम अलग होंगे। ये डिसीज़न उसके मम्मी पापा को, उसकी सारी फैमिली मेम्बर को सुनाया कि भाई लड़के लड़के अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और जो माँ बाप रहेंगे वो हिस्सा आप लड़की को दे देना और अपना अपना अलग करो सब। ठीक है, माँ बाप भी राजी, ठीक है अलग रह लेते हैं। तो माँ बाप के हिस्से में बहुत कम आया, बहुत कम मीन्स कि बस उनकी खाना पीना ही चलता और कुछ नहीं। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, एक छोटा सा घर लिया, उसमें उसकी बहन और उसके माँ बाप। फिर उन्होंने क्या किया, बहन ने एक छोटी सी शॉप खोली, जैसे चाय वगैरह, बिस्किट, स्नैक्स ऐसी छोटी सी शॉप खोली। तो ये स्टोरी दिल्ली की है। तो वो लड़की वहाँ जॉब करती थी। फिर उसके माँ बाप ने जैसे तैसे एक, कहते हैं ना कि देना पड़ता है लड़की की शादी में बहुत कुछ, तो उनको लगा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम देंगे क्या। फिर ऐसे ही कुछ रिश्ता आया और उस लड़के की एज बहुत ज़्यादा थी, उस लड़की से मतलब कि डबल थी उसकी एज। माँ बाप को एक मजबूरन शादी करनी पड़ गई। चलो ठीक है कर देते हैं। कि उसके बाद कुछ टाइम लड़की वहाँ रही, 1-1.5 साल, तो उसकी डेथ हो गई। फिर वो लड़की वापस आई अपने माँ बाप के पास। फिर वही चीज़ें शुरू हो गई उसकी स्ट्रगल, वही शॉप पे जाना, चाय वाली सब काम करना। माँ बाप और बुज़ुर्ग हो गए, और ये जो झटका लगा इससे माँ बाप और बुज़ुर्ग हो गए। फिर वो घर रहने लग गए माँ बाप उसके, और वो लड़की वहाँ जॉब करती थी, अपनी दुकान में काम करती थी। ऐसे चलता रहा। एक दिन वो अपनी दुकान जब रात को बंद करने लगी, आपको पता है दिल्ली ये तो चलता रहता है, तो ठंड थी, तो रात को 9 बजे वो लड़की अपनी शॉप बंद कर रही है। तो उसको साइड पे एक बेंच लगा था, उसको एक बेंच पे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो उस बेंच पे उस साइड देखा उसने, तो उसने देखा कि कोई एक लड़का है और वो रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो लड़की ने उसके पास जाके पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। फिर उसने लड़की की तरफ देखा, फिर सिर नीचे कर लिया। ऐसे 3-4 बार लड़की ने पूछा, तो फिर उसने जवाब दिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उसने बोला कि ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। वो लड़की चाय लेने गई उनके लिए, और उस लड़की ने उसको चाय पिला दी। नहीं, चाय लेके गई उसके पास, तो उस लड़के को बोला कि तुम हाथ धो लो, हाथ मुंह धो लो, फिर आके चाय पी लो। वो लड़का साइड पे गया, जैसे उसने मुंह धोया तो हाथ वाथ धोए, जब उसने बैक किया तो उस लड़के की पॉकेट से एक लेटर निकला, तो लेटर नीचे गिर गया। लड़की ने उस लड़के को बैठाया, वहाँ चाय दी और गई वहाँ पे, और वो लेटर उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। लड़की ने वो लेटर साइड पे जाके पढ़ा।
वो पढ़ के लड़की चुप होके उसको बोला कि आज आप रहोगे कहाँ पे? तो उसने बोला नहीं, मैं कहीं नहीं रहूँगा, आप चले जाओ, अपनी शॉप बंद करके जाओ। उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मेरे घर चलो, खाना वाना खाओ, फिर आप चले जाना। उसने मना किया, उस लड़की ने थोड़ा ज़ोर दिया तो वो लड़का चला गया उसके साथ अपने घर। जैसे उसने घर का दरवाज़ा खोला, उसकी माँ थी घर में। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ एकदम चौंक गई, कहती ये कौन है? तो उसने बोला कि माँ अंदर चलो, मैं आपको बताती हूँ सब। और लड़का अंदर गया। लड़का उसकी माँ के साथ बैठा था तो उसने बोला माँ मैं खाना लेके आ रही हूँ, आप इसके साथ बैठो, इससे बात करो। तो उसके पिताजी उसके साथ बैठ के बात करने लगे तो माँ अंदर किचन में आ गई। तो माँ ने बोला कि तू पागल है, ऐसे किसी को उठा के अपने घर ले आई है? तुझे पता नहीं है ये कौन है कौन नहीं है, तो ऐसे किसी को घर नहीं लेके आना चाहिए था तेरे को। तो वो लड़की अपनी माँ को बोलती कि माँ उसकी जेब से एक लेटर निकला, मैंने वो लेटर पढ़ा और उस लेटर में ये चीज़ लिखी थी कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, आप किसी का कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। तो वो लेटर पढ़ के लड़की ने अपनी माँ को बताया कि ऐसे लिखा था, तो इसलिए मैं उसको घर ले आई। तो उसकी माँ उस लड़के के पास गई खाना वाना लेके। तो उसकी माँ उसको पूछने लग गई कि बेटा क्या हुआ? तो उसने उसकी माँ को एक बात बताई, कहता मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था, मैंने ज़बरदस्ती, मेरी माँ बाप मानते नहीं थे ना मेरी फैमिली का कोई मानता था, मैंने ज़बरदस्ती उस लड़की से शादी की, कोर्ट मैरिज करके उसको घर ले आया। तो मैं बहुत प्यार से रखता था उसको, वो लड़की की जो डिमांड थी मैं पूरी करता था। वो लड़की ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपना हिस्सा ले और निकल जा मेरे साथ यहाँ से, हम कहीं बाहर अलग रहेंगे, हम नहीं रहेंगे इन लोगों के साथ। लड़के ने मनाने की कोशिश की, लड़की नहीं मानी, तो उसको लास्ट अलग रहना पड़ा। वो चला गया। फिर उसने एक छोटी मोटी जॉब की, फिर थोड़ी देर में उसने ऑटो वगैरह चलाने शुरू कर दिए। उसके हालात थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे थे। उसने कई जगहों से पैसा लेके उस लड़की की ख्वाहिशें पूरी की, पर उस लड़की खुश नहीं हुई। एक दिन वो लड़की उसको बोलती कि मैं तेरे को तलाक दे रही हूँ, तू मेरी ख्वाहिशें कोई पूरी नहीं कर रहा है इसलिए। तो उसने बोला कि नहीं, तू ऐसे छोड़ के मुझे जा नहीं सकती, तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, तो तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो पर वो मानी नहीं, वो चली गई। उसने अपना डिवोर्स का सारा काम वाम किया और लड़के को पेपर दे दिए। लड़के ने बहुत मजबूरी से उस पेपर में साइन किया और चला गया। उस दिन वो सुसाइड करने जा रहा था। वो यही देख रहा था कि कब ये जगह थमे और कब मैं यहाँ पे कुछ करूँ, बट उस जगह पे उस लड़की मिल गई उसको। फिर उस माता ने उसको बहुत समझाया कि नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, जिसने जाना था वो चली गई, वो तुम्हारी थी नहीं। अगर तुमसे उसको प्यार होता तो वो तुम्हारे पास रुकती। उसे तुमसे प्यार नहीं था, उसको एक पैसों से प्यार था, तो इसलिए तुम अपने माँ बाप के पास जाओ। तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? वो तो चली गई, अब उसके लिए जान दोगे तो दुख तुम्हारे माँ बाप को होगा, उसको नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी तुम्हें छोड़ के चली गई है। तो वो लड़का सुबह हुई अपने घर चला गया। अपने घर जाके अपने माँ बाप को बहुत मिन्नतें की, बहुत चीज़ों को लेके उसने माफ़ी मांगी, उसके माँ बाप ने माफ़ कर दिया। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बदला तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा तुम आगे बढ़ो, शादी करो। तो उसने अपनी माँ को बोला, माँ मेरी ज़िंदगी में ना पहले मैंने डिसीज़न लिया था तो मुझे लगा ठीक है, अब मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर जो मैं ले रहा हूँ ना मुझे लगता वो डिसीज़न मेरा ठीक है। मैं आपके सामने आज बिल्कुल ठीक क्यों हूँ? क्योंकि ऐसे मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जिसने मुझे बचाया है, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़े हूँ। तो उसकी माँ को उसने सारी स्टोरी बताई, कैसे ऐसे हुआ था, मैं ऐसे रात घर में रहा, उनके माता पिता को मिला। फिर ऐसे वो लड़की वहाँ पे उसके माँ बाप को की बात सुन के सही लगा कि ठीक है,
अगर तुझे पसंद है हम उसके घर चलते हैं। तो वो उसी रात अपने माँ बाप को लेके उसके घर गया। वो लड़की अभी अपनी दुकान में ही काम कर रही थी, तो उसके दुकान घर में उसके माँ बाप थे। तो उसने अपने माँ बाप को बोला कि मुझे, हाँ, उसने जैसे दरवाज़ा खड़काया तो उसकी माँ आई। माँ ने बोला बेटा तुम? कहता आंटी मैं अपने माँ बाप को लेके आया हूँ आपके पास। जैसे वो उसने ये चीज़ बोली, उसके माँ बाप सब ने देखा, बहुत खुश कि हाँ आप लोगों की वजह से हमारा बच्चा हमारे पास है। उस वजह से बैठ के उन लोगों ने बातें की कि हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है। तो उसके माँ बाप को इस चीज़ में बहुत खुशी थी कि एक हमारे बेटी को ऐसा रिश्ता आ रहा है जो उसके हान का है, और ऐसा लड़का जो बहुत समझदार है कि वो लड़का एक लड़की को इतना प्यार करता था कि जिसके लिए अपनी जान दे रहा था है। आज वो लड़का मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया है, तो वो भी उसको खुश रखेगा। तो इस चीज़ को लेके माँ बाप, तब तक बेटी आ गई, बेटी के सामने ये चीज़ रखी। तो बेटी ने अपनी माँ को बोला बाहर जाके कि माँ देखो मेरी लाइफ में पहले भी ये चीज़ थी और अभी भी ये चीज़ है। पहले भी आपने पसंद किया था और अभी भी आप ही पसंद करोगे। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, बट मेरी कुछ शर्तें हैं। उसकी माँ ने लड़के को बुलाया अंदर और लड़के को बात करने के लिए बोला। तो लड़की ने साफ बोल दिया कि देखो मेरे माँ बाप के पास कोई नहीं है मेरे अलावा, मेरे माँ बाप का खर्चा कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा। मैं जितना कमा रही हूँ अपने माँ बाप के लिए कमा रही हूँ, तो मैं आगे ज़िंदगी में जितना भी कमाऊँगी अपने माँ बाप के लिए भी करूँगी, और मुझे इसमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। लड़का ये सुन के खुश हो गया कि चलो ठीक है, हमारे में कोई रोक टोक नहीं है, तुम जो करना चाहती हो तुम कर लो, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ऐसे करते शादी हो गई। अब वो लड़की कुछ टाइम के लिए वहाँ रहती है, अपनी बीच में अपने ससुराल, बीच में अपने मायके, ऐसे कभी उनके पास उनकी जहाँ ज़रूरत हो वो पूरी करती है, जहाँ अपने ससुराल में उसकी ज़रूरत हो तो वो पूरी करती है। ऐसे करते करते दोनों सारी चीज़ें अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। अब ये होता है संजोग, और ये होता है कि लगन। बताओ कि इंसान कैसे, कहाँ कैसे मिला किसी को और कैसे ये चीज़ें हुई, नहीं तो कहाँ किसका क्या रिश्ता यार। आज तक पता क्या, आपने लव मैरिज भी सुनी होंगी कितनी, 4-4 साल 5-5 साल अफेयर चलते हैं और शादी के 2 महीने बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा, चलो डिवोर्स। यार एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार तो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। लड़के को लड़की को समझना चाहिए और लड़के को लड़के को समझना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने पॉइंट ऑफ मत रखो, दोनों के सुनो कि लड़की क्या कहना चाहती है और लड़का क्या। इसी वजह से घर बसेंगे, वरना आगे वाली जो चल रही है ना जनरेशन, बहुत मुश्किल होगा इनके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल। थैंक यू सो मच।